जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज आज भी शदीद बारिश हुई है और कल जो है सुबह जो हुआ है बारिश का वो बड़ा अच्छा रहा है और मौसम इस वक्त जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। ह्यूमिडिटी भी इस वक्त कम है, जो कि बारिश नॉर्मली जब होती है तो उसके बाद ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, मगर इस वक्त जो है सिचुएशन जो है ना वो वैसी नहीं है। बहुत नीट एंड क्लीन इस वक्त मौसम है। और हाँ जी, जो टॉपिक आज का है, आज कुछ काफ़ी दिनों से कुछ चल रहा था दिमाग में कि हॉर्वेन जो है उसको देखा जा सके। हॉर्वेन का वैसे तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर कर चुके हैं। वो फर्स्ट इम्प्रेशन वाला काम है वो भी काफ़ी लोगों ने किया है, मगर जो रिव्यू किया है वो हारिस अवान ने किया था, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच थी उसकी। मुझे उसका रिव्यू जो है वो समझ आता है काफ़ी हद तक। बाकी मुझे हकीक का भी देखता हूँ, हकीक का भी काफ़ी हद तक जो है वो बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है। मगर बाकी जो हजरात है ना वो बस अल्लाह तवक्कल ही हैं सारे। समझ से बाहर है मुझे, वो समझ नहीं आता मुझे, क्योंकि लिखा होता है वो रिव्यू है और पता चलता है रिव्यू में कुछ भी सही नहीं बताया हुआ। तो ये एक बड़ा मसला है। बहरहाल मेरा अपना मूड जो यही था कि हॉर्वेन को एक दफ़ा देखा जा सके जाके और ट्राई की जा सके। हारिस को मैंने कहा है कि यार मुझे इसकी टेस्ट राइड भी दिलवा दे, क्योंकि हॉर्वेन जो है वो दूसरी बाइक्स वगैरह जितनी भी ईवी चल रही हैं उनसे ज़रा बेहतर डिफरेंट किस्म की है और बेहतर भी है। उसकी दो बहुत बड़ी रीजंस हैं। एक तो वो पूरी प्रॉपर एक बाइक है। दूसरा उसके अंदर जो हॉर्वेन में है कि उसमें मिड ड्राइव मोटर लगी हुई है। ऑलमोस्ट इंजन के जो है जगह के ऊपर एक और मोटर लगी होती है जो उसको चेन के साथ ऑपरेट करती है। काफ़ी सारी आपने इंटरनेट पे देखा होगा ईवीज वगैरह हैं जो कि मिड ड्राइव मोटर के साथ लगी होती हैं, चल रही होती हैं, और उसमें या तो चेन होती है या उसमें बेल्ट ड्रिवन होती है। तो अभी हमने वही देखना है जाके। हारिस ने उसका रिव्यू किया है जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है कि उसको उसने सेकंड मॉड के ऊपर चलाया है और उसके अंदर वो 60 के करीब जो है वो स्पीड उसकी लॉक होती है, 62 60 तक लॉक हो जाती है। हारिस अमान का वेट भी कम है, तो एज़ पर हारिस बाइक जो है वो हॉर्वेन की जो CR1 प्रो है वो उसका उसने रिव्यू किया था। वो काफ़ी एजाइल भी है और काफ़ी शार्प भी है और फ़ौरन वो किक ऑन करती है पावर और अपनी टॉप को भी वो मीट करती है। और देखने में उसकी मुझे स्प्रॉकेट जो है वो काफ़ी बड़ी लगी थी। बहरहाल अभी हम देखते हैं उसको कि क्या हिसाब किताब है, क्योंकि हॉर्वेन जो है वो जो मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा बहुत चेंज किया जा सके अपने हिसाब से, ताकि उसकी जो रेंज एग्जाइटी है इवन ऑन थर्ड मॉड वो भी कम हो, सही हो जाए, और उसकी जो पावर है शूट है वो भी मेरे मुताबिक हो जाए। तो लेट्स सी, कुछ करते हैं, देखते हैं। हॉर्वेन का यहाँ शोरूम जो है वो एक जो मुझे करीब पड़ता है यहाँ ऑफिस से वापसी पे, वो ये फैसल टाउन वाला है जो बिल्कुल जिना के पास है। तो यहीं हम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं लेट्स सी कि हमें वो उसकी ऑप्शन मिलती है देखने की, और फिर इसी तरह से हम उसको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इंशाल्लाह हमें एक टेस्ट राइड भी मिले ताकि हम उसको प्रॉपर्ली देख सकें। तो ये हॉर्वेन का लेफ़्ट साइड पे आ गया है शो, ठीक है। तो यहाँ इसको आके तो हम देखते हैं।
ये देखें, ये है CR1 और इसके साथ साथ जो CR1 के साथ और जो बाइक्स यहाँ अवेलेबल हैं, इसमें CR1S भी खड़ी है और CR1 Pro भी है। ये ज़्यादातर ये येलो कलर्स में अवेलेबल हैं इस वक्त। ये बैटरी कंपाउंड इसका एरिया बना हुआ है जिसमें बैटरी कंटेन करते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम है दोनों की साइड में। ये वाली जो है वो सबसे बेसिक है, मगर इसके अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें 68% बैटरी शो कर रही है। बाइक काफ़ी सिंपल है, उसी तरह से कन्वेंशनल बाइक्स की तरह से सारा डिज़ाइन है। सिर्फ ये जो इंजन वाली साइड है इसके अंदर यहाँ बैटरी का इनमें दिया हुआ है, जो कि ओपन करें तो आपको ये नज़र आ जाती है। इसमें इस वक्त सिंगल बैटरी लगी हुई है जिसमें आप 2 बैटरीज भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं दूसरी वाली जो बैटरी बाइक्स खड़ी हुई हैं उसमें भी सेम ऑप्शन अवेलेबल है। कैपेसिटी इसकी सेम है सारी। ये जिस तरह आपको मैंने बताया था कि स्विंग आर्म के बिल्कुल स्टार्ट में इन्होंने मिड मोटर अटैच किया और स्पॉकेट के साथ और चेन के साथ ड्रिवन है। इसलिए स्पॉकेट अमेजिंगली काफ़ी बड़ी लगाई हुई है इन्होंने। इसको मैं घुमा के आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से 58 टीथ है, 58 टीथ की लगी हुई है और जो चेन स्पॉकेट सेट है वो 428 का, तो जो कि रेडिली अवेलेबल होता है। चेन भी अच्छी क्वालिटी की, पॉकेट भी अच्छी क्वालिटी की कीबोर्ड के साथ अटैच की हुई है। शॉक्स भी जो हैं वो भी एडजस्टेबल है। ये देखें, ये है स्विंग आर्म और बिल्कुल इसके ऊपर ही है माउंट की हुई है। दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ इसको। जिसमें मैंने बताया ये BLDC नहीं है। ये इसका प्रोडक्ट कोड है H55 और काफ़ी अच्छी इसकी जो है ना मोटर यहाँ लगी हुई है। टायर साइज इसका मेरे ख्याल से 110 है, 110 80 17 का साइज़ लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा बेहतर करके दिखाता हूँ। ये देखें, 110 80 17 और स्पॉट के लिए, और इसकी अच्छी ग्रिप होगी। इसको जब लेफ्ट राइट पे लेके जाएंगे तो फिर देखेंगे बाकी चीज़ें भी सही हैं इसकी। एक चीज़ है कि ये जो बैटरी जहाँ लगी हुई है ये वाटर प्रूफ नहीं है भाई। हॉर्विन को हमने यार देखा है, हॉर्विन में बेसिकली जो CR सीरीज़ है उनकी CR1 सीरीज़ है और एक है QB5। जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आती है वो CR1 सीरीज़ ही है और उसमें 3 वेरिएंट हैं उनके। एक सिंपल CR1 है, एक CR1S है और एक है CR1 Pro। अच्छा, दोनों जो तीनों वेरिएंट हैं उसके अंदर जो मोटर है, इवन QB5 में भी जो मोटर है वो 4500 वाट की ही है। कंट्रोलर उनका मुझे उसका डिटेल नहीं पता चल सकी कि वो क्या है, आया वो प्रोग्रामेबल है कि नहीं है, तो वो एक चीज़ देखनी पड़ेगी। मगर फ़िलहाल जो मुझे बताया गया है वो यही बताया गया है कि इसका जो कंट्रोलर है वो प्रोग्रामेबल नहीं है। प्रोग्राम्ड है, आप उसको चेंज उसकी वैल्यू उसको नहीं कर सकते, मगर ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली जितनी भी EVs हैं अगर उसके अंदर कंट्रोलर लगा हुआ है तो आजकल सारे प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स ही आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है इसमें जो एक अच्छी है, इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है मिड ड्राइव मोटर, वो
वो आम मोटर नहीं है। मतलब एक तो आती है ना सिंपल BLDC मोटर्स आ रही हैं, वो आपको हर एक चीज़ में नज़र आएंगी, हब मोटर में भी लगी होती है। इसके अंदर जो वो मोटर लगी हुई है वो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर है। वो आप अगर उसको सर्च करें तो वो आपको नज़र भी आ जाएगी मुख्तलिफ जगह के ऊपर। ये एक तो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी आउटपुट देती है, दूसरा वो अपनी पावर लूज़ नहीं करती, ज़्यादा एफिशिएंट है और ड्यूरेबल भी ज़्यादा है। तो ये एक चीज़ जो है ना वो देखने वाली है कि ये प्रॉपर्ली जो अच्छी मोटर इन्होंने लगाई हुई है ना उसका फ़ायदा अल्टीमेटली ऑब्वियसली राइडर को होता ही होता है। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कंट्रोलर, मोटर और फिर ऑब्वियसली जो बैटरी बैंक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती हैं, टॉप नॉच होंगी, तो फिर ये परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी होती है। अच्छा, अगर अब हम पहले मोटर की बात हमने की कि एक तो इसमें 4500 वॉट की बैटरी मोटर लगी हुई है QB5, और इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि जो QB5 है उसके अंदर गियर माउंट हुआ हुआ है मोटर के बिल्कुल जहाँ स्पॉकेट लगता है, ठीक है। और जो CR1 है वो गियरलेस है, तो उसके लिए उन्होंने उसको स्पॉकेट की जो फॉर्मेशन है उसको ज़रा चेंज किया हुआ है। जैसे कि आपने अभी देखा है कि उसकी जो स्पॉकेट है वो काफ़ी बड़ी है, 58 टीथ की स्पॉकेट लगी हुई है और फ्रंट के ऊपर 12 टीथ की स्पॉकेट लगी हुई है। QB5 में ऐसा नहीं है। QB5 में कन्वेंशनल स्पॉकेट जो है उसके साइजेस लगे हुए हैं। बाइक जो है वो एक मज़े की चीज़ है कि इनको अपनी बाइक का वेट का पता ही नहीं है। कह रहे हैं कि बाइक जो है ना वो 150 kg की है, मगर 150 kg का कहीं से भी नहीं लगता। बाइक जो है वो राउंड अबाउट जो है वो 90 kg के करीब लग रहा है मुझे, 190 kg का बाइक है। अच्छा, अब CR1 पे आ जाएं और CR1S और CR1 Pro पे आ जाएं। अच्छा, CR1 जो है ना वो सिंपल है, उसमें एक बैटरी आती है, ठीक है। अगर आप 2 बैटरीज वाला लेंगे तो वो है CR1S, और अगेन अगर आप एक बैटरी वाला लेंगे मगर डबल कैपेसिटी वाला तो वो CR1 Pro है। अब इसके फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अब जिस तरह से CR1S है उसके अंदर 2 बैटरी हैं, तो आप उसको इन टैंडम एक को चार्ज करें, एक को यूज़ कर लें, ऐसे चला सकते हैं। CR1 जो है वो उसके अंदर एक ही बैटरी है जो कि 27 एम्पेयर की है, ठीक है। तो इस तरह से जो CR1 Pro है उसके अंदर 45 एम्पेयर की बैटरी है। तो ये एक फ़र्क है दोनों साइडों पे, तीनों साइडों का। अगर एक बैटरी होगी तो आप ये दिमाग में रखें कि एक बैटरी आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी कि 90% आप उसको 80% आप उसका यूज़ जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जबकि 2 बैटरीज हो जाएंगी तो फिर आप देखें एक का 80%, एक का 60% और एक का 60%, उतना आप यूज़ कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली 10% का गैप वहाँ आ जाता है, फ़र्क पड़ जाता है, और आप उस बैटरी को पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं करते, क्योंकि एक बैटरी जो है वो भी इसने 20% के ऊपर कट ऑफ कर देना है और मैक्सिमम वो चार्ज होगा 80% के ऊपर, तो उसके भी साइकिल आपके पूरे यूज़ नहीं होंगे। इसलिए जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल काम है, जिसको रेंज एंग्जाइटी का मसला है, वो एक बैटरी जो है वो पिक कर सकता है।
हाँ, इसके अंदर अपग्रेडेड 54 एम्पेयर की भी बैटरी आ रही है और अनकरीब जो है 60 एम्पेयर की भी बैटरी आने वाली है। तो ये चीज़ें जो है ना आपने इसको मद्देनज़र रखना है लेते हुए। तो विद 45 एम्पेयर बैटरी हारिस अवान ने सेकंड मॉड के ऊपर इसको 110 की एक्चुअल ऑन ग्राउंड रेंज जो है वो अटेन की है। ठीक है, तो उसको अगर देखें तो बड़ा ये अच्छा एक रेंज है और वो उस बाइक की जो कि एक बड़ा बाइक है, यानी कि बड़ा बाइक इस सेंस में कि उसकी जो व्हील बेस है वो बड़ी है, काफ़ी लंबी बाइक है, छोटी बाइक नहीं है। GS 150 और GR जो है, GR आप कह लेंगे GR के बराबर की उसकी व्हील बेस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है ना वो दिमाग में रखनी है कि बाइक जो है वो लेंथी है। फिर दूसरा टायर्स, फिर उसका बॉडी का स्ट्रक्चर वो भी छोटी बाइक वाला नहीं है। इवन GS 150 जिनके पास है वो भी उसके सामने उसको चलाएं या उसको देखें तो उसको बाइक थोड़ा सा बड़ा लगता है। तो ये एक इसमें चीज़ है। दूसरा वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी बाइक जो है उसकी ब्रेकिंग भी अच्छी है। ऑल्दो बैक पे उन्होंने रेयर पे उन्होंने ड्रम ब्रेक दी हुई है, मगर फ्रंट के ऊपर उनकी डिस्क ब्रेक है। तो ब्रांड वो क्लेम करते हैं कि जी हम यूरोपियन ब्रांड हैं, और अगर आप उसकी साइट भी सर्च करें तो हॉर्वेन स्टैंड करता है यूरोपियन ब्रांड, मगर देखें कि CR1 जो है उनकी ग्लोबल लिस्टिंग में नहीं है, QB5 है। तो ये एक चीज़ जो है ना ये दिमाग में रखनी होगी। मगर स्टिल जो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो मोटर है वो कम से कम भी 6000 या 8000 किलोवाट की होनी चाहिए थी। 6 किलोवाट की, 6000 किलोवाट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 6 किलोवाट की या 8 किलोवाट की। तो ये चीज़ें जो है ना वो दिमाग में रख के तो फिर कहीं बहरहाल उनका अपना मॉडल है, अपनी प्रोडक्ट है, वो अपने हिसाब से उसको लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं हमें कल जो है उसकी टेस्ट राइड मिलती है कि नहीं मिलती। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर